आज हर क्षेत्र में बढ़ता हुआ नेपाल ये कहे तो गलत नहीं होगा। और इसका रीज़न एक और यहाँ पे सबूत के तौर पर जो कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स निकल कर सामने आई है वो देती है। एशिया के अंदर सबसे ऊपर ये भी कहा जा सकता है, एशिया के अंदर सबसे लाजवाब प्रदर्शन ये भी कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि आखिरकार ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स होती है वो क्या होती है, किस किस के ऊपर बेस्ड होती है और इससे कैसे यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स ऑफ कंट्रीज़ हैं वो इम्पैक्टेड होते हैं। अगर आपको फ्रीडम ज़्यादा दी जाए तो किस तरह से आप बढ़ चढ़ कर काम कर सकते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रीडम इंडेक्स होती क्या है और कब बनी है। ये यहाँ पे यूएसए के द्वारा बनाई गई, क्रिएट करी गई ये 1995 के अंदर, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव थिंक टैंक ने यहाँ पे करी थी और द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जो जर्मन हैं उन्होंने ये इंडेक्स तैयार करी थी। इंडेक्स है वो मेज़र करती है डिग्री ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को। कहने का मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका कितना अधिकार है, उसके ऊपर आपकी कितनी फ्रीडम है। अगर आप व्यापार करते हैं तो सरकार आपको कितनी फ्रीडम देती है उसके अंदर, किस तरह से आपकी हेल्प करती है, या फिर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको किस तरह की फ्रीडम्स दी जाती हैं। आप किसी भी कार्य को करने से पहले मतलब जो भी आप परचेज करते हैं, जो भी आप बंदों को हायर करते हैं अपने नीचे, उनके अंदर जो सरकार फ्रीडम देती है वो इकोनॉमिक डिग्री फ्रीडम कह सकते हैं हम। और उसके अंदर एक बार फिर से बाजी जरूर यहाँ पे सिंगापुर ने मारी है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड आता है, फिर आयरलैंड भी आता है, ताइवान की हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें एशियन रीजन के अंदर तब हमें पता चलता है कि किस तरह से नेपाल ऊपर चला है। हम बात कर सकते हैं बांग्लादेश की, जो कि वास्तव में कई सालों से अपने बिजनेस के मामले में सबसे ऊपर, और उसका रीज़न मुझे कहीं ना कहीं यही लगा क्योंकि यूनिफ्री है और सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है अपने इस क्षेत्र के अंदर। तो ये तो नेपाल से ऊपर निकला है। उसके बाद अगर बात करें इंडिया और नेपाल की तो वो एकदम पास पास में हैं, एकदम कंबाइन हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों देशों की लगभग डिग्री जो इकोनॉमिक फ्रीडम डिग्री है वो एकदम स्टीक है, सेम है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं चाइना की, उसके बाद आप बात कर सकते हैं पाकिस्तान, श्रीलंका, जो भी देश हैं उन सभी की, वो यहाँ पे नेपाल से नीचे गए हैं। कुल मिलाकर बात कर सकते हैं हम 2023 के कंपैरिजन में तो नेपाल ने अपने इस ग्रोथ को भी दिखाया है। पिछली साल 83वें स्थान पर था, उसमें अब 3 या 4 यहाँ पे जो स्टेज हैं उसका फ़ायदा मिला है नेपाल को। वो अब देखते हैं कि जो बिल्कुल फ्री कंट्रीज़ हैं वो तो है यहाँ पे सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और ताइवान। अब मोस्टली फ्री के अंदर आती हैं वो है लग्जम्बिया, न्यूजीलैंड, एस्टोनिया, नेदरलैंड्स, ये सारी की सारी। मॉडरेटली फ्री के अंदर आती हैं यूके, जापान, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम, स्पेन, ये सारी की सारी। मोस्टली अनफ्री के अंदर हम कह सकते हैं नेपाल को। लेकिन उसके साथ एक इम्पैक्ट है कि नेपाल ने इन चीज़ों को ऊपर ले जाके दिखाया है। हाँ, इसके अंदर कोलंबिया, थाईलैंड, फिलिप्स, तुर्की और कोलंबिया जैसे देश यहाँ पे स्टैंड करते हैं। और इंडिया और नेपाल एक साथ आना ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इनकी सिमिलरिटीज़ के कारण, इनके जो यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनके कारण कहीं न कहीं एक जैसी दिखाई दे रही है। बिकॉज जैसे बिजनेस क्लास के अंदर हम बात कर सकते हैं कंपनियां जो कि भारत की भी आती हैं नेपाल के अंदर, इसके साथ साथ बिजनेस के अंदर जो प्रोवाइड किया जाता है जैसे सब्सिडी वगैरह या फिर जो फ्रीडम वगैरह वो लगभग सिमिलर हैं। इसलिए दोनों देशों की कहीं ना कहीं ये स्टेज है वो सेम लग रही है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के इतना रखते हैं, अपडेट मिला फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप फुल अपडेट भी सबसे पहले